जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम के भाज्यता पर आधारित प्रश्न में। आज हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे, जिसमें से 74 नंबर सवाल से 114 नंबर सवाल तक आपको देखने को मिलेगा। SD यादव मैथ बुक, लेटेस्ट बुक इस तरह का बुक है। और भाज्यता पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले आपको 6 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, और इस 6 एग्जाम्पल को बनाने से पहले आपको ये जितना बेसिक बातें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेक करके इसको पढ़ लेना, जिसको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है ये सब चीजों का। रही बात जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी मैं क्वेश्चन में वो कराता जाऊंगा। तो सबसे पहले 6 एग्जाम्पल बनाने के बाद आपको मैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न में 74 नंबर सवाल से लेकर इस पेज में 83 तक है, और फिर यहाँ 84 से लेकर 103 है, और फिर 104 से लेकर 114, यानी कि 114 तक प्रश्न है इसमें आपका भाज्यता पर आधारित प्रश्न में। दोस्तों, हमारा एक न्यू चैनल है जिसका नाम है, आपको हैंडल है ये, सर्च ऑप्शन में जाके @चंदन सर मैथ्स, और मैथ्स में SS जरूर लगाना। अगर ये आप सर्च करते हो तो सीधे मेरे चैनल पे पहुंचोगे, और वहां पर आपको इस बुक का पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेगा। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न का उदाहरण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1 है, 7 है, स्टार है और 3 है, और कहता है कि 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको हमको 3 से भाग लगाना, और इस स्टार के जगह पर क्या रख दे कि ये 3 से भाग लग जाए। तो सबसे पहले 3 से भाग लगने का आपको नियम पता होना चाहिए। 3 से भाग लगने का नियम है, यदि सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 3 से भाग लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 7 और 1 को जोड़ दें और इस 3 को जोड़ दें तो क्या होता है, 7 1 8 और 3 11, 11 हुआ, प्लस अब यहां पर एक स्टार बच गया, यानी कि एक अंक बच गया, जो कि उस अंक को हमको खोजना पड़ेगा। अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से पुट करके देखोगे 3 से कौन भाग लग रहा है। ऑप्शन नहीं है तो हम यहां पर 0 से, जब भी स्टार्ट करोगे सोचने का विभाज्यता का नियम में, तो 0 से ही सोचना है। 0 1 2 3 4। कभी कभी आगे प्रश्न में वो छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको छोटी संख्या 0 से सोचना है। तो यहां पर अगर हम 0 रखेंगे तो ही 11 होगा। इसका मतलब 3 का जो विभाज्यता का नियम में अगला मल्टीपल 3 चुक 12 होता है, यानी कि 12 पुराना होगा, 11 से अधिक की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो 11 और 1 12, यानी कि हमारा जो उत्तर हुआ ये 1 हो जाएगा। स्टार की जगह पर 1 रखना होगा। अब यही प्रश्न आपको क्या करना है, इतना नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है कि स्टार के जगह पे क्या रखेंगे, तो तुरंत जोड़ना है। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 3 9 3 चौक 12 होता है। 11 से 12 यानी कि 12 जोड़ने के लिए 1 देना पड़ेगा, यहाँ पे तो हो गया हमारा उत्तर। उसी तरह से प्रश्न नंबर देखिए 2 में कहता है कि यदि 1 है, 8 है, स्टार है, 4 है, 4 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, छोटा से छोटा अंक क्या होगा इस पे दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले छोटा अंक क्या होता है, ध्यान से देखो, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये सब सोचना है। तो 0 अगर हम यहां रख दें, इस जगह पे 0 रख दें, और 4 से विभाज्यता का नियम सीख लें कि 2 अंकों तक अगर 4 से भाग लग जाए, इकाई और दहाई अंक, तो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये जो भाग लगेगा ना, यहां पर देखो 4 से ये पूरी तरह भाग लग रहा है, इसका मतलब स्टार की जगह पे 0 रखना होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरह से देखिए कहता है कि 8 से विभाज्य हो, तो जिस तरह से 4 से विभाज्यता का नियम 2 अंक सोचे हैं, 8 से विभाज्यता का नियम में 3 अंकों तक सोचना है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन में यानी कि 2 4 और ये स्टार के जगह पे क्या रखेंगे, और क्या बोला, स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो छोटा से छोटा अंक जब भी सोचोगे ना तो 0 से सोचना, 1 2 3 इस तरह से। इसका मतलब अगर हम यहाँ 0 रख दें तो देखो 8 से भाग लग रहा है, 8 तिया 24, ठीक है, तिया 30 बार में भाग लग जाएगा, यानी कि 240 को अगर आप भाग लगाओगे 8 से तो लग ही जाएगा। इसका मतलब ये 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टार का छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 5 स्टार 6 9 से विभाज्य हो। कहने का मतलब यह हुआ
कि ये जो प्रश्न है ना, जिसमें लिखा हुआ है 5, फिर स्टार है यहाँ पे, और ये 6 है, उसके बाद कोमा है, 9 से विभाज्य हो, 9 से, तो 9 से कैसे भाग लगेगा? तो सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 9 से भाग लगती है। ये नियम होता है 9 का। इसका मतलब 5 प्लस स्टार प्लस 6 बराबर जो आएगा वही 9 से भाग लगेगा, यानी कि 9 से ये भाग लगना चाहिए, ऐसा यहाँ पुट करेंगे। तो 6 5 क्या होता है? 11। 11 प्लस इस स्टार के जगह पे क्या पुट कर दें कि नक्कम का टेबल में आ जाए? तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 होता है। इसका मतलब इस स्टार के जगह पे 7 रखना होगा, 7 और 1 8 हो, यानी कि 18 होता है, जो कि 9 से भाग लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टार के जगह पे क्या आना चाहिए? हमारा 7 आना चाहिए। 7 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि 3 4 स्टार 7, 3 4 स्टार 7, और इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हो जो 11 से भाग लग जाए? तो 11 से भाग लगने का नियम बताते हैं। देखो, 11 से भाग वैसी संख्या लगेगा जो इकाई स्थान, यानी कि एक स्थान छोड़ छोड़ के पहले जोड़ लो, और जो बचा है उसको भी जोड़ लो, और उसका अंतर अगर 0 से अंतर 0 हो जाए या 11 का गुना हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो वो संख्या 11 से भाग लगती है। जैसे, ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, आपको एक टेक्निक दे रहे हैं। जब भी 11 से भाग लगाना हो तो इसको पकड़ो और इस पे चले जाओ, एक अंक छोड़ दो, फिर अगला अंक इसको छोड़ देना है, तो अगला अंक नहीं है तो नहीं है, तो ये 3 अकेला रह जाएगा, और ये वाला दोनों मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, पहले आपको ना बड़ा सा संख्या सिखाते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये है, पूरा है, और इसमें अगर 11 से भाग लगाना है तो आप क्या करना, इस 8 और 5 को जोड़ना, 5 और 4 को जोड़ना, 4 और कोई एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो इसको जोड़ना, इस तरह से चलना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, एक हक छोड़ के पहले 8 से 5 को जोड़ लेना, 5 को 4 से जोड़ लेना, 4 को 7 से जोड़ना, जितना जोड़ के आ जाए उसमें माइनस कर देना ये सब जो बचा हुआ है। 2 को 6 से, 6 से 7 को, इसको जोड़ के माइनस कर दोगे। अगर वो जो माइनस करके आएगा, अगर यहाँ पे माइनस करके क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 या 22 या 33, तभी 11 से भाग लगेगा। तो इसमें ध्यान से समझना। देखो, इस प्रश्न में आपको क्या बोला है कि 11 से भाग लगेगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो पहले हम क्या बोले, इस 7 को इस 4 से जोड़ दो, तो 7 और 4 हो गया 11 हो गया, और फिर अंतर करना है, अंतर 3 अब प्लस स्टार। अब ध्यान से देखना, हम 11 3 के जगह पे कितना या पुट करें कि 11 हो जाए, तभी तो 0 बचेगा हमारा। तो अगर हम 8 रखते हैं, स्टार के जगह पे 8 रखते हैं, तो 8 3 क्या होता है 11, 11 माइनस 11 बराबर क्या हुआ 0। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसका मतलब यहाँ पे 8 रखना होगा, स्टार के जगह पे 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, यदि स्टार, यानी कि देखिए 5 है, स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, और ये बोला है 11 से भाग लगना चाहिए। तो आपको वही सेम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि इकाई स्थान, यानी कि देखो सम स्थान, ये विषम स्थान के अंकों का योग पहले कर लेते हैं। ये हो गया, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको अगला अंक नहीं है छोड़ दो, तो सबको जोड़ लो पहले। देखो 7 और 4 11, 11 स्टार, यानी कि 11 प्लस हमारा स्टार हो गया, और अंतर अब जो बचा है उसका अंतर करेंगे, यानी कि कौन बचा, 5 बचा, 3 बचा और ये 5 बचा, तो 5 5 10 3 13 हो जाएगा। अब ये 13 अंतर हमारा क्या बचना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो 22 या 33 या 44, ऐसे मतलब 11 का टेबल, ठीक है, चलते जाएगा जो भी बचना है। तो स्टार की जगह पे क्या रखना होगा, तो 2 अगर रखते हैं, ध्यान से देखो 2 रखते हैं अगर यहाँ पे, तो 11 और 2 कितना होता है 13, 13 माइनस 13 बराबर क्या आया 0 आया। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टार की जगह पे 2 रखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा।
तो सारे एग्जाम्पल आपको हम बहुत ही कम समय में बता दिए हैं। अब 6 नंबर हो गया। अब तो चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न की चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न में 74 नंबर सवाल से शुरुआत है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 347, उसके बाद यहाँ पे ना खाली जगह है 547 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो देखो 11 से जो विभाज्य होता है उसका एक नियम है और उसी नियम से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि 347 है और यहाँ पर खाली जगह है, अब 547 है। अब देखिए इस जगह क्या पुट कर दें हम कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो वही तरीका जो पिछले हम अभी एग्जाम्पल में बताए थे। आपको इस 7 को इस 4 से संबंध जोड़ना है, यानी कि प्लस कर देना है इस 4 को इस 7 से, क्योंकि एक घर छोड़ के एक अंक को छोड़ के जोड़ा जाता है। फिर इसको इससे सबको अगर जोड़ते हैं तो ध्यान से देखो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 3 हो गया हमारा 22, यानी कि ये जोड़ के हुआ 22। ठीक है, फिर माइनस अंतर उसका 0 करना है या फिर 11 का गुणज। अब देखो ये 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ स्टार है, तो 4 और स्टार और फिर ये 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस हो जाएगा स्टार। अब ध्यान से देखो समझना बात को। अब इस जगह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या रखें कि 22 में घटाने से या तो 0 हो जाए या फिर हमारा अंतर जो है ना 11 का गुणज हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि सर इस जगह अगर हम ऑप्शन वाइज रखेंगे 5 8 5 13, 22 में 13 घटेगा तो कभी 11 बचेगा नहीं, क्योंकि 11 का गुणज ही तो रखना होगा। यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं कि कोई भी चीज रखेंगे तो घटा के, यहाँ से क्योंकि ऑप्शन छोटा छोटा है। तो हम क्या करते हैं इस 3 को रख के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 रखा तो 8 3 11 और 11 जैसे घटाया 22 में 11 तो 11 जो कि हमारा 11 से विभाज्य, इसका मतलब यहाँ पर 3 रहेगा। क्या इतना टाइम हम लोग लेंगे एग्जाम में? नहीं, ये नहीं लेंगे टाइम। हम क्या करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचेंगे वो चीज मैं सिखा देता हूं आपको। इसी में जोड़ना है 7 5 12, 12 और 7 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, तो 22 लिखे। वही काम को यहां करेंगे और 4 और 4 हो जाएगा 8, यानी कि -8। अब ये सोचेंगे कि कौन सा रखे कि 11 का गुना जाएगा, तो ऑप्शन खुद दिख जाएगा कि 3 होगा सर, 8 3 11, 22 में 11 जाएगा 11 बचेगा। चलिए 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, अगर कोई संख्या इतना मतलब देखो इतना बड़ा संख्या दे दिया और बोला 11 से विभाजित, तो x का मान क्या है? क्या नहीं बनेगा? सेम तरह से उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 6 का संबंध इस x से जाएगा, x का संबंध 4 से, 4 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का अगला अंक से, लेकिन अगला है नहीं, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे 6x + 4 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, यानी कि जोड़ के आया हमारा 22 + x और माइनस करना होगा हमको जो बच गया है। कौन कौन बचा? ये 4 बचा, 4 का संबंध 6 से, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। ठीक है, यानी कि ये हमारा 30 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या रख दे यहाँ पर कि हमारा अंतर या तो 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए। कहाँ पे? तो x की वैल्यू। तो अगर हम 22 और 8 रुपया यहाँ दे देंगे, 22 रुपये में 8 रुपया देंगे तो 30 रुपया होगा। इसका मतलब 22 + 8 बराबर होता है 30 और ये 30 में घट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका उत्तर 8 हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में आपको। 76 नंबर सवाल कहता है कि 247 है, फिर खाली जगह दिया है, यानी खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगा जो 9 से पूर्ण विभाज्य है। 9 से भाग लगने का क्या नियम है? जो 3 से भाग लगने का नियम होता है वही 9 से भाग लगने का नियम होता है। इसका मतलब सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो 3 से विभाजित, अगर सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से विभाजित तो सभी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ लो।
9 6 15 और 7 22 हो जाएगा। 22 और 7 अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 29। 29 और 4 जोड़ते हैं तो होता है 33। 33 और 2 जोड़ते हैं तो 35। 35 हुआ मेरा जोड़ के। अब इस जगह पे क्या रखे, न्यूनतम पूर्णांक, तो न्यूनतम 1 है तो 36 अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 36 होता है और 9 से ये भाग लग जाता है, 9 चौक 36। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, है ना आसान। तो 76 नंबर हो गया। 77 नंबर सवाल कहता है यदि 10 अंक एक संख्या है 89 73 59 y 7 x2 72 में विभाजित है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो एक बात बताते हैं, तो ये जो 72 है 72 से विभाजित है, तो 72 का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 8 से भी भाग लग जाए और 9 से भी भाग लग जाए तो वो संख्या 72 से भी भाग लगती है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू ये 8 आसानी से दे देगा, क्योंकि अगर हम 7 है और यहाँ x दे दिया है और 2 दे दिया है और हमको 8 से भाग लगाना है और बोल रहा है यहाँ क्या पुट करें, तो देखो 3 अंक, पूरी 10 अंक की संख्या में 3 अंकों तक में ही पता लग जाता है कि संख्या 8 से पूरी विभाजित है कि नहीं। तो 8 की जगह वो दे दिया x, तो हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे क्या रखें, तो देखो 8 का टेबल पढ़ो और यहाँ पहले 0 रख के देखो, तो 88 64 8 9 72, 70 से आगे बढ़ रहे हैं 72, यानी कि 2 जोड़े 2 यहाँ पे और क्या, और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 32 8 32 होता है, समझना बात को, 8 चौक 32। इसका मतलब अगर हम यहाँ 5 रख दें, यहाँ पे अगर हम 5 रख दें तो देखो 8 9 72, 3 बचा। क्या कर रहे हैं समझना बात को, ये तरीका सीखोगे तो बहुत मजा आएगा इस जगह। तो देखो हमने क्या किया, इसको 70 मान लिया, x की जगह 0, क्योंकि संख्या x की जगह रखे तो क्या रखे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 88 64 जितना नजदीक जा सकते हो, 8 9 72, देखो 0 रखे 72, ज्यादा बढ़ गया 72 हो गया, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा बढ़ा। अब यहाँ पे अगर 2 बढ़ा और यहाँ पर देखो 2 है, तो अगर हम 8 का 8 8 2 16 8 3 24 भी सोचेंगे तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते तो नहीं होता है, 8 चौक 32 आता है, तो 32 लगने के लिए हमको यहाँ पे 2 जो सोचे थे ना वो 5 रख देते हैं। तो देखो 8 3 72, 3 बचा, 8 चौक 32, ठीक है, इससे पीछे कुछ नहीं होगा। x की वैल्यू हमको 5 मिल गया। क्लियर है। अगर इस टाइप से समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तब आप ना 0 1 2 3 4 रख रख के देखना, अपने आएगा मान, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू हमारा मिल गया, इस x की वैल्यू हमारा क्या मिल गया 5। अब कहता है कि 8 से तो भाग लग जाएगा ये पूरी संख्या, लेकिन 9 से भाग लगाना है और यहाँ एक y दे दिया है। उस y तक पहुंचने के लिए सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग लगता है तो ये पूरी संख्या जो है हमारा 9 से भाग लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सब संख्या को जोड़ते हैं, ध्यान से समझना। तो अब यह 5 हो गया, इस जगह क्या हो गया हमारा 5, तो 5 2 7 7 7 14 14 और 9 23 23 और 5 28 28 और 3 31 31 और 7 38 38 और 9 47 47 और 8 55, ठीक है। इसका मतलब सही बात है ना, 55 हुआ हमारा और हमको 9 से भाग लगाना है, ध्यान से समझना। इसका मतलब यह हुआ कि सर 9 का ये भाग कब लगेगा, 55 क्या लग पाएगा, नक्का पढ़ो तो 9 का टेबल पढ़ो, 9 8 9 9 9 2 18, इसके नजदीक पहुंचो, 9 7 63 होता है ना, और यह 55 है 63। अब ये 63 जाने के लिए 55 में कितना जोड़ दे कि हमारा 63 हो जाए, ये चीज सोचना है यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे कितना रख दें 55 में। तो एक बात बताओ, आप इसी को घटा लो ना, 13 5 8, यानी कि हम अगर 8 रख देते हैं, 8 रख देते तो 63 हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ इस y का मान भी हमारा 8 हो गया। अब कहता है कि संभव अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या निकला है 5, तो यहाँ पे रख दो 5, y की वैल्यू क्या निकला है 8, यहाँ रख दो 8, 15 में 8 घटा दोगे तो क्या बचेगा 7, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना आसानी से बनाना है एग्जाम में, तभी सिलेक्शन होगा आपका किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
78 देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 है, 9 है, 1 3 x है और 0 8 जो है ना हमारा भाग लगना चाहिए 88 से, और 88 से भाग लगाने से अच्छा है कि आप इसका गुणज सोचो 2 अंक में, 11 गुना 8, 11 8 88 होता है। अब हम ये दिमाग लगाएंगे कि सर कि इसमें ना पहले 11 से भाग का नियम आपको पता है ना कि 8 और x को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 प्लस x और फिर 1 हो जाएगा, तो 9 और 6 15, 15 प्लस x माइनस करना होगा हमको, 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 और 9 और 3 हो गया 12, यानी कि 12। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मान रखें कि हमारा या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो हमको 0 तो ला नहीं पाएंगे, 15 में कुछ भी जोड़ेंगे, 15 प्लस x और माइनस 12 है तो 0 तो आएगा नहीं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाए कि सर 15 में 8 अगर जोड़ते हैं, ध्यान से समझना इस जगह, 15 में 8 जोड़ते हैं तो होता है 23, 23 माइनस 12 करते हैं तो हमारा आता है 11, क्या आता है भाई 11। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि इस x की वैल्यू 8 हो जाएगा, और ये 8 से ऑलरेडी विभाजित है, देखो 8 कहाँ 8 नहीं 8 से भाग कैसे लगेगा, 8 0 8, 8 धंग 80, 8 एकम 8 लग गया ना। इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा x की जगह पे, ठीक है। और क्या आप ना जब भी भाग लगाओगे 11 से, और ये चीज कहाँ से लाना है तो ऑप्शन से भी ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि 3 है, 4 है, n है, और फिर कहता है क्या 11 से हमको इसको भाग लगाना है तो n का मान क्या होगा। तो ये मेरे भाई आप ना n और 3 को जोड़ोगे तो 3 प्लस n माइनस 4 बराबर 0, तो n के जगह पे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, 1, ठीक है। यानी कि 3 1 4, 4 माइनस 4 बराबर क्या होता है 0, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, कहता है कि 7 अंकीय संख्या है और इसमें कहता है क्या कि 99 से विभाजो, 8 है, 4 है, 3 है, 9 है, x है, 5 है, 3 है, और इसमें हमको कहता है कि भाग लग जाए 99 से, तो 99 से भाग का नियम क्या होता है, 11 गुना 9, 99, 11 से भाग लगाने का सोचते हैं तो तुरंत लग जाएगा, या फिर 9 से भाग लगाने का सोच लो, 9 से तो आसान है, जोड़ना है सिर्फ, तो जोड़ो 5 3 8 9 17, 17 और 3 हो गया 20, 20 से और 4 24, 24 और 8 हो गया 32, यानी कि 32 प्लस x। अब यहाँ पे 9 से भाग लगाने के लिए 32 से आगे जाओ तो 9 9 9 18 9 27 होता है, 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9 गुना 4 होता है 36, समझना बात को, 36 और है यहाँ 32, क्या रख दे कि 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन से 4 रख दो ना, तो 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा, है ना आसान। 80 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या इतना संख्या 72 से विभाज्य है। एक बात बताओ 72 जो है ये 72 किसका गुणज है, तो वही 8 गुना 9 करते तो 8 9 72, यानी कि संख्या ये वाला जो संख्या है ये हमारा 8 से भी भाग लग जाएगा और 9 से भी लग जाएगा, और 8 से भाग लगने का नियम क्या होता है एक बात बताओ, या फिर 9 से भाग लगने का नियम क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर 9 से भाग लगने का संख्या का योग 9 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, दिमाग ये लगा लिए यहाँ पे कि चलो 8 से ही भाग लगने का नियम सोचते हैं, यानी कि 3 अंक तक यहाँ है ना, या क्या रखें कि 8 का टेबल में आ जाए, तो 0 तो है, अगर 1 रखेंगे तो 12 होगा, 8 का 8 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब देखो इकाई अंक है 2, तो हमको 8 का ही टेबल पढ़ना है और ऐसा अंक सोचना है कि जिसका इकाई अंक 2 आ जाए, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 4 आया। इसी तरह से सोचना 8 8 9 72 जाके 2 आ रहा है, देख लो, ठीक है। और क्या आपको लिख देता हूं मैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे, हाँ 32 भी आ रहा है, देख लो 32 भी आ रहा है, 2 आ रहा है इकाई अंक, यानी कि अगर हम ये 3 रखते हैं, इस 3 को यहाँ रख दे
इस जगह पे, तो हमारा इकाई अंक मिल गया। अब क्या ये पूरी संख्या हमारा 9 से भाग लगेगा? ये भी देख लो, जोड़ लो। 10 3 13 5 18, 18 और 2 20 और 3 23। क्या 9 का टेबल में 23 है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला 3 रखने से यहाँ काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपको परेशान ज्यादा कर रहा है ये, तो इतना टेंशन मत लो, 8 वाला से 9 वाला से चल जाओ। 9 वाला से चलते हैं तो ध्यान से देखो कितना जोड़ के आया था, 10 8 18, 18 2 20, 20 आया जोड़ के, 20 प्लस x। अब देखो 9 का टेबल में 20 से आगे बढ़ो, 9 9 9 18, 9 3 27। इसका मतलब अगर हम यहाँ 7 रख देते हैं तो हमारा x की वैल्यू यानी कि यहाँ 7 रख देते हैं तो हमारा 27 जो होता है वो 9 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी 3 अंक लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये कला आना चाहिए कि हम किस को लेकर चले कि एक बार में उत्तर हमारा पहुंच जाए। 81 के बाद 82 देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या है और इसमें 88 से विभाजित तो x का मान, फिर वही बात, 88 किसका गुणज होता है मेरे भाई? 11 गुना 8 का। अब 11 से भाग लगाने का सोच लो या 8 से दिए 3 अंक की संख्या 8 से भाग लग ही जाएगा, तो हमको 11 से भाग लगाना है, ठीक है? क्या नहीं लगेगा? 11 8 88, तो देखो 8 है ना, तो 8 एकम 8 10 हो गया, 8 एकम 8 2 बचा, 8 3 24 लग रहा है। इसका मतलब मुझे 11 से ही सोचना है। और 11 से सोचने का तरीका क्या बताए थे? तरीका आपको बताए थे कि 4 और 9 को जोड़ो, 9 4 13, 13 और x और इधर कुछ नहीं है तो 13 प्लस x माइनस 0 और 2 तो 2 और 2 और 6 8। अब ध्यान से समझो, क्या रख दे यहाँ पे कि घटाने से हमारा जो है 11 का गुना जा जाए, ठीक? यानी कि या तो 11 बचे, सॉरी 0 बचे, या 11 बचे, या 22 बचे, ऐसा कुछ बचे। तो अगर हम कितना रख दें बताओ? 5 रखते हैं तो 10 बचेगा, 6 रखते हैं तो 6 और 3, हाँ 6 से ही आ जाएगा, 6 रख दो यहाँ पे देखो, तो 6 और 3 9 19 हो गया। 19 माइनस 8 बराबर क्या आया? 11 आया। इसका मतलब 6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो हम भी तो वैसे ही सोच रहे हैं कि किस ऑप्शन को यहाँ पुट करें, तो आप भी सोच लो, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इतना संख्या 12 से विभाज्य हो। अब देखो 12 से विभाज्य का नियम क्या होता है? तो जो 3 से भाग लग जाए और 4 से भाग लग जाए। अब यहाँ पे हमारा 3 से भाग लगाने, 4 से दिए पूरी संख्या 2 अंक तक लग ही रहा है ये वाला पूरा, और 3 से लगाने के लिए सबको जोड़ना पड़ता है। तो 5 1 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18, 18 और 4 हो गया 22, 22 प्लस x। अब ध्यान से देखो 12 से आगे, 22 से आगे बढ़ो, बरका 12 12 दूना 24, 24 भाग लग रहा है 12 से, 12 का गुणज में। अब 22 यहाँ क्या रख दें इस जगह, x के जगह पे कौन सा ऑप्शन पुट करें कि 24 हो जाए? तो 2 रखना होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 रख देंगे तो 2 उत्तर। चलिए 83 हो गया। 84 नंबर सवाल, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ये मेरे भाई 3 शेष बचता है ना, 7 से जब विभाजित करते हैं तो 7 और 3 को ही जोड़ दो, क्या हो गया 10। अब इस 10 को 7 से भाग लगाओ, देखो 3 बचेगा, 7 एकम 7, तो 10 में 7 जगह 3, 3 शेष बच गया। इसका मतलब वो जो संख्या बोल रहा था एक पूर्णांक को n जो हुआ मेरा वो 10 हो गया। अब कहता है कि 6n को 7 से विभाजित किया जाए, यानी कि 6 गुना 10 बराबर 60, और इस 60 को अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो शेष क्या बचेगा? तो 7 8 है 56, तो शेष क्या बचा? 4। इस प्रश्न का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, कहता है यदि 10 अंक एक संख्या है और 88 से विभाजित है x प्लस y का मान क्या होगा? तो एक बात बताओ, अगर ये संख्या 1 है 3 है 0 है x है 5 है 8 है y है
और 2 है, और ये भाग लगा रहा है 88। तो 88 का नियम क्या है, जो 11 से भी भाग लगे और 8 से भी भाग लगे। अब ध्यान से देखो, 8 से जब भी भाग लगने की बात करेगा ना, तो आपका नियम क्या कहता है कि 3 अंकों तक भाग लग जाना चाहिए। तो 8 से तो 8 एकम 8 लग जाएगा, लेकिन 8 का टेबल में अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12 होगा नहीं, 2 रखेंगे 22, तो 8 का टेबल में है नहीं, 8 या 24, 8 चौक 32, अगर 3 रखते हैं तो 32 भाग लग जा रहा है। y का वैल्यू हम 3 समझते हैं। सबसे पहले देखो 3 हम माने y का वैल्यू, क्योंकि 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 अंकों तक लग गया। अब x की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू लाने के लिए हमको 11 से भाग का नियम चलाना पड़ेगा। और 11 से भाग का नियम क्या है कि आप जो है सबसे पहले इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, अगला जोड़ो, तो अगला है नहीं। अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, इस 2 को 8 से जोड़े तो 8 2 10 हो गया, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 0 तो 15, 15 और 3 18, 18 के बाद अगला अंक है नहीं। ठीक है, क्लियर है। क्या कर रहे, एक अंक को छोड़ना है, हर गैप के बीच में एक अंक आपको दिखना चाहिए छूटा हुआ। ठीक है, तो कितना जोड़ के हुआ, 10 5 15, 15 3 18, 18 जोड़ के हो गया। माइनस करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, जो बचा हुआ है, क्या बचा है, 3 बचा है, 3 को 5 से जोड़ो, 5 3 8, 8 प्लस x, 8 और 3 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 प्लस x। अब इस x के जगह पे क्या पुट कर दें कि जो अंतर हमारा या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 22 हो जाए, ये गुण मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ से 6 अगर हम रख देते हैं, 12 6 18 होता है, तो 18 माइनस 18 बराबर क्या हो गया, 0। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 6 हो जाएगा, है ना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। सेम सवाल है, 8 और 3 को जोड़ो, 11 हो गया ना, यानी कि n की वैल्यू आपका 11 होगा, क्योंकि अगर आप इसी 8 से अगर 11 को भाग लगाओगे तो 8 एकम 8, देखो 3 शेष बच रहा है ना, तो बात फॉलो हो गया। अब कहता है कि 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो 11 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा, 66 हो जाएगा। अरे भाई 6 गुना 11 - 1, ठीक है, तो अगर 66 - 1 बराबर 65, और इस 65 को 8 से भाग लगा दो ना, 65 को 8 से अगर भाग लगाते हो तो शेष जो आएगा वही आंसर होगा, तो 88 64, एक आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 86 हो गया। 87 नंबर सवाल देखो, फिर उसी तरह है, कहता है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य, तो इसका मतलब ये 11 गुना 8, ठीक है, और हमको 6 है, 9 है, 1 3x है, 0 है और 8 है। हम क्या करते हैं, दिमाग ये लगाते हैं कि देखो 8 से भी सोच सकते हो, ठीक है, ऑप्शन रख के कि 8 से कौन भाग लग रहा है। अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, चलो 8 से ही देखते हैं, 6 रखते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को, तो 8 से भाग लगाएंगे तो 8 8 64, तो 7 बार में लगो, 8 7 56, 4 8 6 48, ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको 11 से भाग लगाएंगे तो क्या हम जोड़ने के बाद, यानी कि 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 1 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 लिख देंगे, माइनस जो बचा है उसको जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 12 घटा लो, ठीक है, तो 1 में 2 जाएगा, 1 बचे, 10 में, अरे भाई वही बात एक ही है, 10 गलत हो रहा है कुछ, 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा ना, ठीक है, और
नहीं, तो 6 मेरा उत्तर नहीं आएगा। एक बात बता देते हैं, इस तरह के सवाल में जनरली 6 भी रखने से आएगा। आप 8 भी रखोगे ना, हम देखो जैसे गलती अभी कर रहे थे कि 6 ला दिए, उत्तर हो गया 8 से, लेकिन क्या 8 रखने से नहीं आ रहा है? क्या 8 रखने से भी आएगा? देखो आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, गलती अगर यहाँ कर रहे हैं हम तो आप भी करोगे, पक्का गलती करोगे। ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ 8 रखते हो इस ऑप्शन को x के जगह पे, तो देखो तैयो भाग लग रहा है 8 से, ठीक है। 8 धंग 80, 8 एकम 8, 6 से भी लगा 8 से भी लगा, ठीक है। इसका मतलब हमको 8 वाला से करने से अच्छा है कि हम 11 वाला से ही ना क्यों ना चेक कर लें। तो 11 वाला से चेक करने का नियम क्या है, समझना बात को। 11 वाला से चेक करने का नियम क्या है? तो 11 वाला से चेक करने का जो नियम है, हम क्या करते हैं, इस सब को जोड़ते हैं। 8x, 8 प्लस x, और उसके बाद 1 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे जोड़ के 9 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 प्लस x हुआ। अब माइनस कर दो ना इसको, 0 और 3, तो 3 और 9 कितना हो गया? 12 हो गया। अब ध्यान से देखो, इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि घटा के हमारा आ जाए या तो 0 या तो 11 या तो 22 ये आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 8 ही रखते हैं, यानी कि 15 प्लस 8 माइनस 12 बराबर देखो कितना होता है, 8 और 5 कितना हो गया? 13, और 1 1 2 23, 23 रुपया में 12 रुपया ले लेगा तो कितना बचेगा? 11 रुपया। 3 में 2 जाएगा 1, 2 में 1 1। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 8 हो जाएगा। अगर आप 8 वाला नियम से चलोगे तो जनरली गलत हो जाएगा, इसलिए 11 से आगे जितना भी सवाल रहेगा इस तरह का ना 11 से सॉल्व करना। चलिए 87 नंबर हो गया। 88 नंबर सवाल क्या कहता है, 72 से विभाजो ये संख्या। तो 72 का मल्टीपल क्या होता है? 8 गुना 9 गुणज, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, 8 से सोच लें, 8 से हम सोचते हैं। अगर 5 रखते हैं तो 8 64, 12 ये नहीं होगा। 7 रखते हैं तो 67, 8 64, 64 और 3 8 चौक 32 सही है, 7 रख लो। 2 रखो तो 8 8 8 6 48, 8 7 56 और 6 बचेगा, हो जाएगा 62, जो नहीं लगेगा। 3 रखो तो 8 7 56 और 7 8 9। तो देखो यहाँ पे जो है ना आपका 6x के जगह पे अगर आप 7 2 रखते हो तो हमारा ऑप्शन से कर रहे हैं तो 8 से यह भाग लग रहा है, 8 8 64, 3 बचा 32। लेकिन अगर आप 2 रखते हो, ध्यान से देखो, अगर आप 2 रखते हो और 8 से भाग लगाते हो तो 8 8 8 7 56, तो 12 में 6 हो जाएगा, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, तो ये नहीं लगेगा। 2 3 रखते हो यहाँ पे, 3 रख के देखो तो भी नहीं लगेगा, 8 8 वही 8 7 56, तो यहाँ 7, हाँ 3 रखने से भी आ रहा है। अब ये 3 रखने से भी आ रहा है और 7 रखने से भी रहा है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि 632 भी अगर हम लेते हैं तो 8 7 56 हो रहा है, और 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा, 72 8 9 72। लेकिन अब हमको 9 से लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है कि हमको 9 से ही सोचना था, यहाँ पे 8 से नहीं सोचना था। 11 और जैसे 88 में रहता है 11 और 8 वाला, 8 से नहीं 11 से सोचो, जल्दी उत्तर लाओगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सोचते हैं किससे, तो 9 से, क्योंकि 72 जो है हमारा वो 8 गुना 9 अगर हो रहा है तो 9 से सोचते हैं सबसे अच्छा। तो 9 से सोचने का उपाय करते हैं इसको। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको जोड़ो, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 1 24, 24 और 9 कितना होता है? 33 होता है, 33 प्लस x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भाग लगना चाहिए हमारा 9 से, क्या रख दें, क्या 5 रखने से 38 हो जाएगा? नक्का का टेबल में 38 है नहीं। 7 रखने से 30 हो जाए 40 हो जाएगा, 9 का टेबल में 40 है नहीं। 2 रखने से 35 नहीं है, 36, देखो 3 यानी कि 3 रख दो यहाँ पे, 3 3 6 36, भाग लग रहा है ना 9 से, 9 चौक 36, 4 बार में, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। ऐसे सोचा जाता है
चलिए अगला हो गया 88, 89 नंबर सवाल। देखिए यदि 8 अंकों की संख्या इतना है 88 से विभाजित तो 4x + 3y का मान। सबसे पहले 88 जो है किससे भाग लगेगा, 11 गुना 8 से। अब ध्यान से समझो, हमको क्या करना है, दिमाग ये लगाना है, इस 11 से ही सोचते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए इसको इससे जोड़ दो, 4 2 6, और क्या 8 से भी लगाने, अच्छा पहले रुक जाओ, 4 2 6, 6 और 4 10, लेकिन x और y दोनों छूट रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब पहले 8 से ही सोचना पड़ेगा इसको, तो 8 से पहले सोच लो, सबसे बढ़िया। ठीक, तो देखो 8 से सोचना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे अगर हम 0 रख दें, सबसे पहले मान लेते हैं कि 0 रखते हैं, तो 8 पंचे 40 होता है, 2 बच गया, 0 से कम नहीं चला, 1 रखो तो 40 हुआ, 1 बचा 12 हो गया, तो भी कम नहीं चला। उसी तरह 2 सोचोगे भी नहीं चलेगा, 40 22, 3 भी रखोगे तो कम नहीं चलेगा, 32, हाँ 3 रखने से कम चल गया, देख लो 8 पंच 40, 8 चौक 32, y की वैल्यू 3 हो सकता है यहाँ, लेकिन वो 11 से भी तो भाग लगना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 11 से भाग लगता है कि नहीं वो देखते हैं। तो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 0 10, 10 और इधर कुछ नहीं, 10 हो गया, और माइनस हो जाएगा हमारा 3 और x, तो 3x और 3 + x और 7, 10 + x, 10 और 2 12 + x। ठीक है, अब एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, घटा के हमारा जो हो जाए वो 11 हो जाए या फिर 0 हो जाए। ठीक है, तो हमको तो जाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे ना 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो 0 तो आएगा नहीं कभी इससे। ठीक है, आपको x में देखो 12 में x जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे तो घटा के तो 11 लाना पड़ेगा हमको। इसका मतलब हम ये दिमाग लगाएंगे, इसको ऐसे लिख लो, 12 + x - 10 बराबर 11। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, तो 12 + x बराबर, इस 10 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 21 और -12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू हमारा 9 निकल गया। अब कहता है 4x + 3y का मान चाहिए, तो 4x, x का वैल्यू 9 हो गया, तो 9 और y का वैल्यू 3 हो गया, तो 9 चौक 36, 36 और प्लस 3 तिया 9, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है, ऐसे सोचना है, इक्वेशन बना के जल्दी कर पाओगे, या फिर अपना दिमाग से भी ये कर सकते हो कि क्या मान रखें कि घटा के 11 आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि 10 अंकों की संख्या 20 94 x 84 3y2 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान है। सबसे पहली बात क्या है कि देखो ध्यान से, x के अधिकतम संभव मान। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये पूरी संख्या है 20 94 x 84 3y और 2, ये बोल रहा है 88। सबसे पहले ये भी समझ लो, 88 से भाग लगने का नियम क्या होगा, जो 11 से भाग लग जाए और 8 से लग जाए। और यहाँ पर x की भी वैल्यू दिया निकालना और y की भी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 8 को फॉलो करते हैं हम। और 8 का नियम क्या है विभाज्यता का, कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या 8 से भाग लगता है। और x का यहाँ अधिकतम संभव मान, अब यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं या 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 तो न्यूनतम मान हो जा रहा है, तो हमको x का बड़ा से बड़ा मान सोचना है। तो हम बड़ा से बड़ा मान क्या रखेंगे, तो हम यहाँ पर अगर हम 9 रख लो, तो क्या 9 लगेगा भाग, देख लो 9 से नहीं, इसी तरह से 8 से भी नहीं लगेगा, 7 से नहीं, 6 से, सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, इस y के जगह पे क्या रख दिए 5। अगर हम 5 रखते हैं तो इस 5 से देखो 8 से 5 8 चौक 32, 32 हुआ,
3 बचा, फिर 32 हो गया, 8 चौक 32, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। 8 चौक 32, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, लेकिन नहीं लगेगा, आगे लगेगा ही नहीं। तो y की जो वैल्यू हमको मिला यहाँ से 5 मिल गया, अधिकतम संभव मान। हाँ, आप 1 भी रखोगे ना, y का मान 1 से भी भाग लगेगा, देख लो। 8 तिया 24, 24 और 7 होता है 31, 31 यानी कि 7 हो गया और 72 हो गया, 8 9 72 लग रहा है ना। लेकिन ये एक लेकिन नहीं चलना है, क्योंकि x का अधिकतम संभव मान बोला है, तो y का मान यहाँ 5 रख दिए। ये तो आप कर ही सकते हो। अब हम क्या करते हैं, 11 से भाग लगने का नियम सोचते हैं। तो क्या नियम है कि विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से भाग लग जाए, 11 का गुना जो। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 5 इस 2 को इस 3 से जोड़ दो, 2 और 3 क्या हो गया 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 प्लस 0 17, 17 17, यानी कि ये हो गया हमारा 17 माइनस कर दो। अब जो बचा है सबको जोड़ लो, इस 5 को इस 4 से जोड़ लो, 5 4 9, 9 प्लस x 9 प्लस x, 9 9 18 प्लस x, 18 प्लस 2 यानी कि 20 प्लस x, ठीक है। बराबर हमको क्या लाना है, या तो 0 लाना है, या तो 11 लाना है, या तो 22 लाना है। हम क्या हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि देखो ये ना अंतर है, ये क्या है हमारा अंतर, सम संख्या के स्थानों के योग का अंतर और विषम संख्या के स्थानों, संख्या नहीं विषम स्थान के संख्या, विषम स्थान जो है उस संख्या का अंतर अगर हमारा 11 का गुना जो, ये नियम होता है। तो हम क्या करते हैं, अंतर में ना बड़ा पहले लिखा जाता है, यानी कि 20 प्लस x माइनस 17 बराबर 11, ये इक्वेशन हो गया। अब देखो 20 में 17 घटा लो, क्या हो जाएगा 3, और 3 उस पर जाएगा तो 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि बराबर 11 माइनस 3 बराबर 8, यानी कि x की वैल्यू हमको क्या मिला 8 मिला, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू क्या मिल गया हमको 8। अब आप इसमें पुट कर दो इस मान में, यानी कि 5x माइनस 7y में। तो देखो x की वैल्यू हमको मिल चुका है 5 गुना 8 माइनस 7 गुना y का वैल्यू 5, 40 अब माइनस 35 बराबर 5 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप के प्रश्नों को आपको इस तरह से ही सोचना है। अब आप इसको लॉन्ग विधि से नहीं बनाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में सीधे इसी पे काम करना है, यानी कि जितना भी काम करना है यहीं देख के करना है। कैसे करना है, हमने जाना अधिकतम संभव मान y का मान 5 हो गया, अब यहीं पे जोड़ना है 3 और 2 5, 5 और 8 5 13, 13 और 4 17, 17 प्लस 0 17, 17 अगला हो गया, यानी कि हम तुरंत समझ गए कि एक मान तो हो गया 17। अगला जो है जो बचा है उसको जोड़ लो, 5 4 9, 9 प्लस x 9, 9 9 18 प्लस x 18 19 20, यानी कि एक हो गया मान 20 प्लस x, यानी कि 20 प्लस x पहले लिखेंगे 20 प्लस x माइनस 17, और बराबर इसमें कुछ भी काम करेंगे तो हमको 11 लाना होगा। अब ये चीज हमको सोचना होगा कि क्या यहाँ पुट करें कि घटाने से 11 हो जाए, या फिर आप इक्वेशन के थ्रू इसको बना लो। तो यहाँ पे 8 रखते हैं तो 20 8 28, 28 में अगर हम 7, यानी कि अब जनरली ये इकाई अंक 8 ले जाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे तो अपने 1 बचेगा। तो हमको ये पता चल जाता है कि 1 बचाना है, तो इसका मतलब यहाँ 8 रखना होगा, इससे एक एक्स्ट्रा 7 में, यानी कि 8 में 7 जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर दो उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 90 नंबर सवाल को आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 6 अंकों की संख्या है और उसमें कहता है कि 15x 1y2 संख्या 44 से विभाजित x प्लस y बराबर होगा। आपको दिया हुआ है जैसे कि मान लेते हैं 44, तो 44 के लिए 11 गुना 4 कर दो, अगर चौक 44, और 4 से भाग का नियम है कि यहाँ पे 2 अंक हमारा 4 से भाग लगना चाहिए, इकाई और दहाई अंक। तो हमको 4 से भाग लगाना है, तो यहाँ 0 रखेंगे। अब देखो बराबर होगा, 0 रखेंगे तो भाग लगेगा नहीं, 1 रखेंगे तो 4 का टेबल में आ जाता है, तो y का मान हम 1 लेके सोच सकते हैं। अब हमको 11 से भाग लगाने के लिए नियम क्या है कि सम संख्या के स्थानों का योग और विषम
स्थानों का योग का अंतर अगर हमारा 0 हो जाए या फिर 11 का गुना जाए तो 11 से भाग लगता है, तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 5 8, 8 और इधर कुछ नहीं तो 8 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, यानी कि एक और एक x तो 1 प्लस एक्स और फिर 1 1 1 2, यानी कि -2 प्लस एक्स। अब यहाँ क्या रखना होगा हमको, तो क्या है कि x की वैल्यू हमको क्या रखना होगा, जो कि 8 हो जाए, तो x की वैल्यू 6 रखना होगा। तो देखो 8 - 6 2 8 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, x प्लस वाई का मान, यानी कि x प्लस वाई का मान अब निकाल दो। 1 प्लस 6 बराबर आपका 7 उत्तर हो गया, है ना आसान। चलिए अगला प्रश्न है आपका 92। यदि एक संख्या 9 अंकों की संख्या है और 88 से विभाजित तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x - y का मान क्या होगा। फिर वही 88 से भाग है, तो आप क्या करो, दिमाग ये लगाओ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 88 से अगर भाग है ना, तो सबसे पहले 88 का नियम क्या है, जो 11 से भी भाग लगे और 8 से भाग लगे। और 8 से भाग लगने का नियम क्या है, यहां से यहाँ 3 अंकों तक हमको सोचना पड़ेगा। और 3 अंकों के सोचने के लिए आप क्या करो, दिमाग में ये बैठा लो कि यहाँ y का न्यूनतम मान चाहिए, तो 0 लगा के देखते हैं। 0 अगर हम 8 से 8 6 48, 2 बचा 22, लगा नहीं, 8 दूना 16, 8 24 होता है, तो 2 का डिफरेंस भाग रहा है, तो 0 से नहीं हुआ, 1 से भी नहीं होगा, देख लो। 8 48 49 50 से कौन, हाँ 1 से तो हो गया, यानी कि y का जो न्यूनतम संभव मान है वो 1 है। यहाँ पे ये तो पता कर ले सकते हो ना, क्योंकि 8 6 48 3 बार में 3 बचा भी 32 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि y का मान हम 1 निकाल लिए। अब x का मान आसानी से निकाल सकते हो, आप इसको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x, 8 और 3 11, 11 प्लस x। ठीक है, और अंतर कर देते हैं जो बचा हुआ है, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर हमको करना है, यहाँ पे या तो 0 या तो 11, तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि बड़ा संख्या यहाँ बन रहा है, तो हमको 11 लाना होगा। अब 11 लाने के लिए हमको ये दिमाग रखना होगा कि यहाँ पर जो है ना 9 बचाना होगा, तो क्योंकि 9 में 8 जाएगा तब तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रख दे, यहाँ 8 रख दो, 8 1 9, 9 में 8 जाएगा 1 फिर 1, इसका मतलब x की वैल्यू जो होगा हमारा, ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 8 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह से सोच लेना है। अब यहाँ पे 4x - y का मान चाहिए, तो 8 चौक 32 माइनस y का मान 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 31, आपका उत्तर 92 नंबर बन गया। आसान है। 93 नंबर सवाल देखो, कहता है फिर 88 से विभाज्य। अब ये सब सवाल ना बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप शुरू से बना रहे हैं, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही सॉल्व करने सिखाते हैं। 88 का नियम क्या है, वही बार बार लिखते ताकि आपको समझ में आ जाए। 11 गुना 8। अब देखो ध्यान से, अब देखो न्यूनतम मान तो नहीं बोल दिया है, 88 वजह तो इतना का मान क्या होगा नहीं बोला है इसका। अब y का मान क्या बैठेगा ये सोचना है। तो देखो 8 से भाग लगाओ, 8 एकम 8, ठीक है, 1 बचा 11 हो गया, 8 एकम 8 3 हो गया, 3 32 हो गया, यानी कि 3 अगर है, अगर ये हम 2 रखते हैं, बचा हुआ शेष 3 है, 2 रखते हैं तो 8 चौक 32। ठीक है, इसका मतलब y का जो मान होगा ना वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है, y का मान 2 हो गया। अब x का मान आप आसानी से 11 से भाग लगाने का नियम से चल सकते हो, 2 और 9 11, 2 और 9 हो जाएगा हमारा 11, 11 अब प्लस x, 11 और 7 18 प्लस x अगला है, यानी कि 18 प्लस x हमको एक मान मिल गया। अब बचा हुआ मान को जोड़ लो, 1 प्लस 0 1 और 9 10 10 और 1 11,
यानी कि माइनस हो जाएगा 11 बराबर क्या करना है हमको, या तो 0 या तो 11 का गुना। तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 18 में कोई बड़ा संख्या में जुट के घटेगा, हमको लाना होगा यहाँ पे 11। 11 लाने के लिए यहाँ पर 8 है और हमको यहाँ पे क्या x की वैल्यू रख दें कि घटाने के बाद, या फिर ना आप इस इक्वेशन के थ्रू बना लो। अब देखो 18 में 11 घटा लो, कितना बचा, 7 बचा ना भाई, 7 यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, तो 7 4, इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम 4 रखते हैं और 18 और 4 हो गया 22, 22 में 11 घटाते हैं तो 11 बचता है, x की वैल्यू 4 हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, 5x, x की वैल्यू आपका क्या है 4 है, तो 5 गुना 4 कर दो, और अब y की वैल्यू क्या है 2 है, 2 कर दो, या 5 चौक 20, अब माइनस 8 दूना 16, 17 18 19 20, यानी कि 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, 93 नंबर आसानी से बन गया, कोई समस्या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। नंबर 94 में कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या इतना है और ये 5x - 3y का मान क्या होगा, जो कि 72 से विभाज्य है। तो देखो 72 से भाग का नियम क्या बताए थे, जो 8 से भाग लगे और 9 से भाग लगे। अब यहाँ y का मान है तो आपको इस जगह 3 अंकों तक में सोचना होगा कि y की वैल्यू क्या रखें कि 8 से भाग लग जाए। तो 8 से पहले इसको भाग लगा दो, 8 8 या 24 होता है ना जी, 24 और 7 हो जाएगा 31, तो 7 8 9 72, यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू 2 हो जाएगा। कैसे सोचे वो चीज सोचो, 8 से इसको भाग लगाओ पहले 31 को, तो 8 तिया 24, 3 बार में 24 हुआ, 24 और कितना जोड़ें कि 31 हो जाए, यानी कि 31 में 24 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब ये जो 7 बचा यहाँ पे y की जगह पे क्या रखें कि 8 के टेबल से भाग लग जाए, एक तो रखेंगे तो 71 हो जाएगा, 8 में 71 है नहीं, 72 है, 8 9 72, तो 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए, 9 से भाग का नियम का रूल लगा दो, सबके अंकों का योग अगर 9 से भाग लगता है तो पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगा, तो सबको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 8 28, 28 और 7 35, यानी कि 35 हो जाएगा हमारा ये सारे जोड़ के। तो 35 अब प्लस x बराबर, अब यहाँ पे जो भी आएगा वो भाग लगना चाहिए हमारा 9 से, तो 9 से 35 के आगे कौन होता है, 9 से भाग लगता है 36 होता है। ठीक है, तो 36 9 चौक 36 लगता है, इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 देंगे तभी तो 35 में 1 जोड़ेंगे 36 होगा, तो हमारा x की वैल्यू 1 निकल गया और y की वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ पे 1 रख दो और y की वैल्यू 2 रख दो, तो 5 का 5 और 3 दूना 6 माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न में हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको इतना माइंड आ गया, इतना देर से जो पढ़ाते रहे हैं, सॉल्व करने का कला आ गया होगा। अब देखो 95 में कहता है कि x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या इतना में 72 से, तो देखो 72 का नियम क्या होता है, 8 गुना 9 से जो भाग लगेगा वो 72 से भाग लगेगा। अब इसको जोड़ लो, जोड़ने का नियम क्या होता है, सबसे पहले 5 2 7, 7 और 6 जगह 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, 29 प्लस x। ठीक है, अब ये 9 से भाग लगाना है तो 29 से आगे क्या होता है, 9 चौक 36 होता है मेरे भाई, 9 से भाग लगाने में 36 आता है, तो 29 में कितना जोड़ें कि 36 हो जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 29 प्लस 7 बराबर होता है 36, x की वैल्यू हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 रख के अगर आप 8 से भी भाग लगाओगे तो लग जाएगा, तो इस तरह से आप जल्दीबाजी इसको सोच सकते हो। 96 नंबर सवाल को देखो क्या कहता है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना है और 72 से विभाज्य तो x प्लस y का मान कितना होगा। तो देखो 72 से नियम वही 8 गुना 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखें कि हमारा भाग लग जाए 72 से। ठीक है, देखो हमने क्या सोचा कि सर इस जगह पे अगर हम पहले 8 से इसको भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 8 8 64 8 9 72, 72 1 73, यानी कि एक बचा है हमारा। अब एक बचा है तो 8 से भाग लगने के लिए 16 यानी कि 6 रखना होगा y का, तभी तो भाग लगेगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो जोड़ लो सबको जोड़ने से आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो देखो 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 में अब देखो 25 जोड़ के आया 25 प्लस x। अब ये 9 से भाग लगना चाहिए तो कितना जोड़ेंगे, 25 से आगे 9, देखो 9 से आगे गुना ले लो 25 से आगे का नक्का का टेबल का, तो 9
9 27 होता है ना, 27 लिख दो। अब देखो 25 में कितना, क्योंकि 27 9 से भाग लग रहा है, 25 में कितना जोड़े 27 हो जाएगा, 25 प्लस 2 यानी कि 2। इसका मतलब इस x का वैल्यू 2 आ गया। अब x प्लस y का मान बोला है यानी कि 2 अब प्लस 6, 6 और 2 8, ए नंबर उत्तर। ठीक है, आसानी से बनेगा मेरे भाई, सब सवाल बहुत ही इजी वे में बन रहा है। अब देखो 97 नंबर, यदि 9 अंकों की संख्या इतना है और 72 से भाग जाते तो 4x - 3y का मान चाहिए। तो देखो 72 के लिए रूल क्या है, 72 के लिए रूल क्या है, तो देखो सबसे पहले 72 के लिए हम समझ गए 8 9 72। पहले 8 से भाग लगाने के लिए यहाँ पे सोचना होगा। तो देखो 8 9 72 तो लग गया, ये 72, 6 बचा, 6 बचा, क्योंकि हमको 3 अंकों तक सोचना है। तो 8 का टेबल पढ़ रहे हैं 78 आ रहा है, 8 9 72, 8 दंग 80 ज्यादा हो रहा है 10 बार में, 72 8 9 72 हो गया। 72 घटाते हैं इसमें जब हम तो 6 बचता है, इसका मतलब इकाई अंक 6। अब यहाँ पे 8 से भाग लगना चाहिए, इकाई अंक क्या रखे हैं इस जगह y की जगह की भाग लग जाए। तो 6 वाला टर्म सोचो, 8 का में कहाँ है, 8 का 8 8 2 16 8 3 24, इनकी दहाई अंक 6, 8 चौक 32 8 5 4 8 6 8 7 56 8 8 64, 64 में 6 आ रहा है दहाई अंक, तो 4 रखना होगा y का मान। y की वैल्यू हमारा 4 मिल गया। अब 9 से भाग लगाने का नियम क्या है कि सभी संख्या के अंकों का योग हमारा जो है 9 से भाग लगना चाहिए। तो सबको जोड़ो, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 19 और 6 25 ना, 25 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, 41 और 9 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस x। अब समझना, अब ये कहता है कि 9 से भाग लगना चाहिए, 9 से, तो 50 9 से आगे बढ़ जाओ ना, 50 का मतलब कि ले लो 9 का टेबल, ऐसा पढ़ो 9 का टेबल कि 50 से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो 9 7 63 होता है, ठीक है, और 9 6 54 होता है, 54 ले लो, 54 ले लो, इसका मतलब यहाँ पे 54 रख दिए, 50 से तुरंत आगे वाला 54, 9 से भाग लग रहा है ये 54, तो 50 यानी कि कितना x का वैल्यू रखना होगा 4 रखना होगा, यानी कि इस x की वैल्यू हमारा 4 मिल गया। अब दोनों तरफ 4 और ये भी 4, तो 4 चौक 16 4 तिया 12, 16 अब -12 बराबर इस प्रश्न का उत्तर 4 आ रहा है। ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, जल्दीबाजी में कर लोगे, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। 98 देखो, यदि 7 अंकों की संख्या है और संख्या 72 से भाज्य है तो 2x + 3y का मान क्या होगा, क्या नहीं बनेगा? क्या इस तरह के प्रश्न आप नहीं बना सकते हो? आसानी से बना सकते हो। ध्यान से देखो, आप क्या करो, सबसे पहले 72 दिया है ना, तो 72 से नियम क्या होता है 8 × 9 करो, ठीक है, 72 का नियम हो गया हमारा 8 × 9। अब यहाँ पे क्या मान रखा है कि हमारा ये जो है ना 8 से भाग लग जाए, तो 8 एकम 8, देखो ये तो 8 एकम 8 एक बचा, एक बचा, अगर हम 0 रखेंगे तो 10 होगा, 8 एकम 8 2 26 नहीं लगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 12 होगा, 8 एकम 8 4 46 नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो 8 एकम 8 1 3 13 हो गया, 8 एकम 8 9 10 8 5 13 8 7 56, 3 रख दो यहाँ। कैसे सोचे वैसे आप सोच लो, आसानी से बन जाएगा। 3 रख देना है, क्योंकि ये जो है 9, अगर y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं 6 रखते हैं तो 9 8 से ये भाग लग रहा है, 8 एकम 8 एक बचा 13 हो गया, 13 जब हुआ तो 8 एकम 8 5 बचा 56 हो गया, 8 7 56 कट रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हमको चाहिए 9 से भाग का नियम, इसको जोड़ो, 6 और 3 9 9 9 18 18 और 2 20 20 4 24 24 5 29। अब देखो 29 आया प्लस x आया, अब क्या रखा है यहाँ पे कि वो हमारा भाग 9 से भाग लग जाए, तो 29 से आगे सोच लो कि 9 से कौन भाग लग रहा है, तो 9 9 का 9 9 18 9 37 9 चौक 36, 36 देखो ध्यान से 36 है जो 9 से भाग लग रहा है। 29 में कितना जोड़ें कि 36 हो जाएगा, 29 और 1 30 और 36 यानी कि 7 जोड़ना होगा, यानी कि x की वैल्यू जो होगा हमारा 7 हो जाएगा।
इस x की वैल्यू 7 हो जाएगा। और ध्यान से देखो x जो है 7 बड़ा है y 3 से, ठीक है, अपने ही पता चल रहा है। तो कहता है क्या 2x + 3y का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 7 हो गया और y का मान 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 अब +3 तिया 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 23, 98 नंबर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, ठीक है। मान लेते हैं 3 तो क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं 5 5 5, ठीक है। ये किससे सदैव विभाजित होगा, 5 10 15, देखो 3 से भाग लग रहा है ना, कम है नहीं, 15 में 15 का 15 भी है, 21 में है। अब देखो एक तो भी सोच लिए, चलो 6 6 6 सोचते हैं, 6 6 18, किससे भाग लगेगा, 15 से लगेगा, नहीं, ये खत्म हो गया 3 से। ऐसे कोई भी आप एक ही ले लो, एक एक एक, अच्छा 6 क्यों लेंगे, विषम संख्या बोला है तो 6 नहीं लेना है, ठीक है। एक 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 देखो भाग किससे लग रहा है, 3 से। अब 3 3 3 3 सोचते हैं, 3 3 9 और 9 और 3 12, ये भी हमारा जोड़ 12 3 से भाग लग रहा है। 5 5 में भी हो गया, 7 7 सोचो, 3 तो 7 ले लो, 7 7 14 7 21, 3 7 21, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है, तो आप इस तरह से सोच के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि 10 अंकों की संख्या है, यदि 72 से विभाजित तो x का सबसे बड़े मान के लिए 2x - 5y का मान क्या होगा, क्या नहीं बनेगा, एकदम आसान है मेरे भाई। आपको सबसे पहले 72 का 8 गुना 9 पे सोचना पड़ेगा, और 8 से भाग लगाने के लिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि y की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारा जो है ना ये 8 से भाग लग जाए, ठीक है। तो 8 से भाग लगाओ, 8 तिया 24, 8 चौक 32 होता है, 8 तिया 24 होता है, 24 घटा रहे हैं, 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा, तो 7 जैसे रखे 72 8 9 72, y की वैल्यू हमको 2 मिल गया फटाक से, ठीक है। ऐसे सोचना है। हमने क्या किया, 8 से भाग लगा, 8 तिया 24 24, अब ये 24 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब ये जो 7 बचा इधर तो कट ही गया, अब ये 7 की जगह क्या अंक रखे हैं, 0 रखेंगे तो भाग लगेगा नहीं 8 से, तो 72 होता है हमको, 8 9 72 तो 2, तो यानी कि y की वैल्यू 2 हो गया। अब 9 से भाग लगाने का नियम, इसको जोड़ लो, पहले जोड़ो, 6 4 10 7 17 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 39 और 1 40 और 3 43 43 और 2 45 45 प्लस x। अब देखो 9 से भाग लगाना है, 9 पे 45 हो ही रहा है, लेकिन आगे बढ़ जाओ, 9 पे 45 से आगे 9 6 54, ठीक है। यानी कि हमको 54 लाना होगा जो 9 से भाग लग रहा है। 45 में कितना जोड़ें कि 54 हो जाए, अब जोड़े क्या, 54 में ही 45 को घटा लो, 14 में ही 5 को घटा लो, 9 5 14 होता है, यानी कि 9 जोड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब 54 भाग लग रहा है। लेकिन यहां पर आप अगर 9 नहीं रखते हो, आप सोचो कि 9 देखो 9 से भी हो रहा है और 9 मान लोगे तो हो सकता है आंसर ना आए। लेकिन एक बात यहां बोलो, तो x के सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान क्या होगा, ठीक है। मेरे अनुसार तो 9 बड़ा मान ले लीजिए x का सबसे बड़े मान से, लेकिन ये 0 भी तो रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमारा भाग लग जा रहा है, ठीक है। ये जो सवाल है आप 9 लेके चले हो और x का सबसे बड़ा मान भी 9 आ रहा है हमारे यहाँ, x का जो सबसे बड़ा मान है वो 9 है, और हम इसको अगर हम 9 को यहाँ रखते हैं तो 9 दूना 18 माइनस y का वैल्यू 2 रखते हैं, 5 दूना 10, तो 18 में 10 8 हमारा उत्तर आ रहा है, और ये 8 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न में तब 9 लेके नहीं चलना पड़ेगा, इस जगह हमको 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर हम रखते हैं तो 45 9 से तो भी 45 भाग लग रहा है। अब कहोगे सर x का सबसे बड़ा मान 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो आंसर जो सॉल्व किया है बुक वाला वो 0 रख के ही सॉल्व किया है, तो और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ x का सबसे बड़ा मान लिखने में उसका मिस्टेक। तो इस तरह से अगर जब ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, 8 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमको 0 लेके चलना है। अब 0 लेके जैसे चलेंगे यहाँ पे तो देखो 2 गुना 0 तो हो जाएगा 0, माइनस y का मान जो है हमारा 2 है तो 5 दूना 10, देखो 10 उत्तर हो जाएगा। अब ये 10 भी आ रहा है तो माइनस में आ रहा है मेरे भाई, लेकिन माइनस नेगलेक्ट करना पड़ेगा,
यानी कि इस प्रश्न में अशुद्धि है, मेरा मानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 के बाद अब 101 देखो। 7 अंकों की संख्या इतना है और यदि 72 से भाज्य है तो 2x - 3y का मान क्या होगा। तो 72 से भाग लगाने का वही नियम कर लो, ठीक है। आप क्या करो, 72 का नियम क्या होता है, 8 × 9, ठीक है। और हमको सबसे पहले 8 के लिए यहाँ पे 3 अंकों तक में सोच लो। तो 3 अंकों में सोचोगे तो 8 एकम 8, 1 बचेगा। अब ये जो 1 बचा यहाँ समझ लो 1 है। अब इस y की जगह क्या रखें कि 106 आ जाए भाग लगा के, ठीक है, 8वां टेबल में। तो 106 क्या आप ना दूर 0 रखोगे तो 8 का 8, 2 बचेगा 26 नहीं होगा। 0 से 1 सोचो, 8 का 8, 9 10 11, 3 बचा 36 हो गया, नहीं आएगा, 8 चौक 32 आता है। 3 के बाद 3 रख लो, 13, 8 का 8, 9 10 8 5 13 5, 8 7 56, यानी कि y का वैल्यू 3 मिल गया हमको, ठीक है। ऐसे सोच लेना है जैसे जनरली हम सोच रहे हैं, आप भी सोचो, ठीक है। अब 9 से भाग लगाने के लिए इसको जोड़ दो, सबको जोड़ो, 6 3 9 9 9 18 18 2 20 4 24 24 36 30 हो गया। अब प्लस हो गया हमारा x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको लगाना है भाग, 9 से लगाना है भाग, ठीक है। तो क्या रखना होगा, 9 चौक 36 होता है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रखना होगा, x का वैल्यू तभी तो 36 होगा। तो इसका मतलब देखो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है और y से अपने बड़ा हो गया ये, तो हमको चाहिए 2x - 3y का मान। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 6 का मान हो जाएगा गुना में और y का 3 हो जाएगा गुना में। तो 6 दूना 12 - 9, 3। इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है समझने में। 101 हो गया। क्वेश्चन कहता है यदि 8 अंकों की कोई संख्या इतना है 88 से विभाज्य है तो 6x + 6y का मान क्या होगा। क्या नहीं बनेगा। अरे भाई एकदम वही तरीका अपना लो ना जो बताया हूं आपको। सबसे पहले देखो 88 का गुणज यानी कि मल्टीपल 11 × 8 होता है ना, और 8 से भाग, देखो x और y दोनों की वैल्यू हमको निकालना है। और अगर हम क्या करते हैं इस 3 डिजिट तक को 8 से भाग लगाने का सोचते हैं, तो देखो 8 एकम 8 कट जाएगा। अब इस y के जगह पे क्या रखे हैं जो कि 2 देने से वो 8 से भाग लग जाए, यानी कि 3 रख दो ना, 32 8 चौक 32 होता है, यानी कि y की जो वैल्यू हो गया हमारा वो हो गया 3। अब हमको 11 से भाग लगाना है। 11 से भाग लगाने का क्या नियम है, सबको जोड़ो पहले एक अंक छोड़ के, यानी कि 11 से भाज्यता का नियम याद रखना होगा हमेशा, यानी कि सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 कर दो या फिर 11 का मल्टीपल कर दो। तो देखो 2 और 8 क्या होता है विषम स्थान में, देखो ये है, फिर ये है 8 2 10, 10 5 15, 15 + 0 अगला नहीं 15 हो गया हमारा। फिर माइनस कर दो, जो बचा है सबको जोड़ो। देखो ये 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया है, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 + x 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 + x, ठीक है। अब यहाँ पे 15 करना है बराबर 0 करना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 रख दो। तो देखो 15 - 15 बराबर 0 हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू हो गया हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे 6x का मान हो जाएगा 6 × 18, 6x का मान हो जाएगा x × 4, अब प्लस 6 × y का वैल्यू 3, 6 चौक 24, अब प्लस 6 18, 24 18 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 3 1 4 42। इस प्रश्न का उत्तर 42 आंसर हो जाएगा, है ना आसान। इस तरह से आप सॉल्व करोगे एग्जाम में। 103 नंबर सवाल कहता है कि 10 अंकों की एक संख्या है और यदि 88 से विभाज्य है तो x + y का मान कितना है। तो वही रूल से अपना लो, 88 का जो होगा 11 × 8 हो जाएगा, 11 × 8। अब 8 से भाग लगाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 से तो 8 कट जाएगा। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे कि हो जाए कट जाए, तो 3 रख दो यहाँ पर, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा 3 हो गया। अब 11 से भाग लगाने का नियम, सबको जोड़ो, 8 2 10, 10 5 15, 15 + 0 15, 15 2 17, तो 17 हो गया। फिर माइनस करो, जो बचा है सबको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 + x, 8 2 10x, 10 + x 10 और 1 11 + x, 11 + x। अब देखो यहाँ पे 17 करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखना होगा, तभी तो 17 बराबर 0 होगा जोड़ के। अब यहाँ
x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 6 हो गया। अब x का वैल्यू 6 आ गया, y की वैल्यू 3 हो गया, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। 104 नंबर कहता है कि स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। एक बात बताओ, स्टार के संख्या में बड़ा से बड़ा मान हमको चाहिए, तो बड़ा से बड़ा मान 0 तो है नहीं, अब बड़ा से बड़ा मान हमारा 8 है, इस 8 को यहाँ पे रख दिए, और अगर हम 8 से भाग लगाते हैं, 8 से विभाज्य है, तो देखो 8 एकम 8 कट गया, 8 6 48 कट गया, तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे बना सकते हो आसानी से। 104 हो गया। 105 नंबर कहता है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होती है, x कितने मान हो सकते हैं? कैसे बनेगा ये सवाल? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। क्या करो, सबसे पहले देखो 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, कहने का मतलब ये 200 है, और इसको हम अगर x से विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेष प्राप्त होता है वो शेष प्राप्त होता है यहाँ पे हमारा 8। ठीक है, तो x के कितने मान हो सकते हैं? कहने का मतलब यह हुआ कि इस जगह पे कौन कौन सी संख्या को रखा जाए जो कि 200 को भाग लगा दें तो मान हमारा 8 आए, और वैसे कितने मान हो सकते हैं, मतलब क्या तो संख्या यहाँ रख दें कि हमारा शेष हमेशा 8 दे। तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इस 200 में आप 8 को माइनस कर दो, जो शेष बच रहा है तो वो हो गया 100 कितना 92, 192, 192 है। अब 192 जो है ना, 192 को अगर आप x से विभाजित करोगे ना तो पूरी तरह भाग लग जाएगा, क्योंकि 8 जो शेष बच रहा था वो कम कर दिए। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ, ये 192 कौन कौन भाग लगा सकता है? 192 को पूरी तरह से 1 लगा सकता है। 192 को कौन भाग लगा सकता है? 2 लगा सकता है। कितने बार में लगाएगा? 192 को अगर 2 भाग लगाएगा तो 2 नमा होता है 18, 1 बचा, 2 छक 12, 96। फिर कौन लगा सकता है? 3 लगा सकता है, देखते हैं। 9 1 10 2 12, 192 को ही सोचना है, हमेशा 192 पे जा रहे हैं, तो 3 छक 18, 3 चौक 12, ये 64 लगा सकता है। क्या 4 लगा सकता है मेरा भाग? देखते हैं 4 से भाग लगा के, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32, ये भी 4 लगा दिया। क्या 5 लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0 या 5 रहे, तो 5 से नहीं सोचना है। 6 लगा सकता है, देखते हैं 6 से, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 दूना 12, बिल्कुल, तो 6 तिया 18, 6 दूना 12, ये लगा दिया। क्या 6 के बाद 7 हमारा लगा सकता है? 7 दूना 14, 15 16 17 18 19, यानी कि 14 5 19 52, 7 का टेबल में है नहीं, 7 से नहीं लगेगा हमारा। क्या 8 लगा सकता है? 8 तो लगा ही देगा, 8 दूना 16, ठीक है, 17 18 19, 3 बचा, 8 चौक 32 24, ठीक है। अब 8 लगा दिया। क्या आगे इसी तरह से हम अगर 9 से सोचेंगे तो क्या 9 इसको भाग लगा देगा? 9 दूना 18, 1 19, 12 बचा, नहीं लगाएगा। 10 नहीं लगाएगा, 10 तो 19.2 हो जाएगा। 11 लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। 12 लगा देगा? 12 लगाते देगा, देखते हैं। 12 एकम 12, ठीक है, तो 12 यानी कि 9 में 2 जाएगा, हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, बरछक 72 16। अब ये हो गया हमारा। क्या अब देखो 13 नहीं लगा पाएगा, 14 नहीं लगा पाएगा, 15 नहीं, 16 नहीं, अब इतने में हमारा हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये भाग लगाते हैं, ये जो भाजक होता है, ये जो भाजक इस रिमाइंडर से, इस शेष से हमेशा ज्यादा होता है, इससे ये हमेशा क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। अगर ज्यादा होता है तो एक तो यहां होगा ही नहीं, क्योंकि शेष हमारा 8 बचाना चाहिए, तो ये सब 1 नहीं हो सकता है हमारा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, और 8 बराबर भी नहीं हो सकता है। याद रखना, ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। ये भी खत्म, इतना सब खत्म हो गया। अब रही बात ये सब, तो ये सब आंसर हो जाएगा, देख लो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो 8 संख्या है, 192 96 64 48 32 24 12 16, ये सभी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमेशा शेष हमारा 8 देगा। कैसे? ध्यान से देखो। अगर हम क्या करते हैं,
इस जगह पे चलो यहीं पे करते हैं 192 से आप इसको भाग दो 200 को, तो 192 एकम 192, ठीक है। अब इसमें माइनस करोगे तो देखो आपका शेष 8 मिला। आप कहोगे कि नहीं 96 से भाग लगाओ, तो 96 को अगर आप 200 को भाग दोगे, ठीक है, तो 96 एकम 96, 96 दूना लगा दो, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 192, देखो 8 आया। अब कहोगे कि सर 64 से लगाइए, तो 64 से अगर हम भाग लगाएंगे 200 को तो हमारा 64 तिया लगा दो, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 19, 192, देखो 8 आ रहा। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सबसे भाग लगेगा इस 200 को और हमेशा शेष हमारा 8 देगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे कितने मान हो सकते हैं टोटल मान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान होगा। इस प्रश्न का उत्तर 8 होगा। क्लियर है? अच्छा सवाल था इसलिए थोड़ा समय लगा के बताए। क्वेश्चन नंबर 100 अच्छा देखिए, कहता है कि यदि इतना वाली संख्या को 9 अंक वाली संख्या 99 से विभाजित तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखो 99 का विभाज्यता का नियम क्या है, 11 गुना 9 यह है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 से ही इसको भाग लगाने का सोचते हैं। 11 वाला क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें देख लो 1 2 3 को जगह है खाली, तो हम 9 से जल्दी बना सकते हैं। 11 से भी बनेगा लेकिन ज्यादा दिमाग लग जाएगा, उसमें समय लग जाएगा, तो 9 से सोचते हैं। 9 से सोचने का नियम क्या है, सबको जोड़ो, तो 9 से इसको जोड़ो पहले। 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, 29 और 9 कितना हो गया 38 हो गया। तो 29 और 9 अगर 38 हो गया 38। अब एक बात बताओ, क्या ये 9 से 38 भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका अगला गुणज कौन है, 9 से अगला गुणज हमारा कौन है, तो 38 अगर भाग नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 3 बात हमारा छूटा हुआ है। और ये x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे क्या हो सकता है, ये चीज सोचो। तो देखो 38 से आगे 9 पचे 45 मेरा एक संख्या है 45, जो कि हमारा ये 9 से भाग लग रहा है। तो 38 में कितना जोड़ेंगे कि 45 होगा, ठीक है। 38 2 40 पर 7 जोड़ना पड़ेगा। एक संख्या 7 हो सकता है, एक्स वाई जेड का मान 7, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, तो आगे सोचो ना। जब नहीं मिल रहा है तो आगे सोचो। 9 45 9 6 54, 54 हो सकता है तब, ठीक है। एक्स वाई जेड का मान में 54 कितना, 38 से 54 कितना अधिक हुआ ये सोचो। 38 से 54, ठीक है, तो 16 अधिक हो गया। 16 814 4 3 4 1 5 16। और ध्यान से देखो एक्स वाई जेड का जो मान है ये 16 है और ये 16 आपका उत्तर है। अगर 16 नहीं रहता तो आप क्या सोचते, 9 7 63, ठीक है 63। और ये 38 से 63 कितना अधिक है, तो 13 में 8 जाता 5 बचता, 5 में 3 जाता 2 बचता, ठीक है, यानी कि 25। और ये 25 तब हम एक्स वाई जेड का लेते हैं, यहाँ 25 तो है नहीं, 16 में आपका उत्तर आ गया तो हो गया 106। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, किसी संख्या को इतना में स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए, यानी कि स्टार के स्थान पे किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो एक बात बताओ, तुमको क्या नहीं पता है कि इसको बनाने का नियम क्या है। 11 से आप सबको जोड़ो, 7 और 3 एक अंक छोड़ के जोड़ना है 11 से भाग का नियम में। 7 3 10, 10 प्लस स्टार और 10 और 9 19 प्लस स्टार हो गया। और माइनस करो इसमें जो बचा हुआ है 5 और 2 7 और 7 और 4 11, ठीक। अब एक बात बताओ, इसका अंतर हमको या तो 0 चाहिए या 11 चाहिए या 22 चाहिए। 19 में कुछ भी जोड़ेंगे 11 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा नहीं, हमको 11 लाना पड़ेगा। तो 19 में कितना जोड़ दें, तो यहाँ ऑप्शन से देख लो ना। अगर 9 7 16 6 में एक जाएगा 7 नहीं बचेगा, 3 9 3 देखो 3 रखने से 9 12 हो रहा है। अब 12 में 1 जाएगा तो अपने 1 बचेगा, इसका मतलब इसका उत्तर 3 हो जाएगा। यानी कि 19 प्लस 3 माइनस 11 करोगे ना तो आपका 11 बचेगा। ध्यान से देखो 19 में 3 जोड़े तो 22 हुआ, 22 माइनस 11 बराबर 11। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको हम सारा रूल विधि जितना होता है सब दे चुके हैं, अब आप आसानी से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या x35, देखो ध्यान से समझो, ये संख्या है और ये संख्या है, कहता है 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम इसको अब क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमको 11 से भाग का नियम पता ही है, एक अंक एक जोड़ लो छोड़ के, 6 4 10, 10 3 13, अगला नहीं है, ये हो गया हमारा 11 से भाग का नियम में 13। अब माइनस करो, 5 2 7 प्लस x, 7 प्लस x बराबर हमको 0 बचाना है। तो 7 में कितना जोड़ा है कि 13 हो जाए, तब तो 0 बचेगा। तो 7 और 6 13 होता है। x की वैल्यू हमको यहाँ 6 मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगा 5 6 30 हमको मिल चुका है। 30 माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखो, आप कहता है 72 से भाग लगना चाहिए ये वाला संख्या। तो 72 से भाग लगने का नियम क्या है, 8 गुना 9, 9 × 72 होता है। 9 से भाग लगाने का नियम जानते ही हो आप, या फिर 4 से 8 से भी लगाने के, यहाँ सोच लो। 8 से जो सोचोगे ना समय लगेगा, 9 से सोच लो एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है। देखो 2 और 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 और 4 19। अब यहाँ जोड़ के आया 19, अब 19 आया और 9 के टेबल में 19 है नहीं, तो क्या आगे 19 के आगे चल जाओ, 27, ठीक है। अब ये 27 जो हो रहा है जोड़ के, इसका 9 का गुणज, 9 का मल्टीपल, 27 में आप 19 को घटा लो, वही y का मान होगा। तो 17 में 9 जाएगा 8, यानी कि y का वैल्यू जो होगा ना 8 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू अगर 8 हो रहा है तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 30 में 16 घटा लो, आंसर आ जाएगा 10 में 6 जाएगा 4। उसके बाद 2 बचा, 2 में 1 जगह 1, 14। इस प्रश्न का उत्तर आपका 14 हो जाएगा। तो 108 नंबर सवाल कितना आसान था, ऐसे बना सकते हो आप। 109 नंबर देख लो, कहता है कि यदि संख्या इतना को 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू चाहिए 9 से, इसको जोड़ो, आपको जोड़ने तो आता ही है, क्या करना है, इसको सबको जोड़ो। अब देखो एक बात और बताते हैं, जब भी इस तरह का रहे 9 से विभाज्य, अगर जोड़ना मुश्किल हो, लास्ट में ये भी सीख लो, तो आपको जो 9 पूरा के दे रहा हो, 9 को हटा दो, जो बच रहा है उसको लेके जोड़ो। जैसे कि देखो यहाँ पे 9 से भाग लगाना है या 3 से भाग लगाना हो जब भी, तो आप क्या करना, 9 से जैसे भाग लगा रहे हैं ना, तो ये 9 तो भाग लग ही जाएगा, तो ये खत्म, 9 हटा दो। ये 7 और 2 को जब जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 से भाग लग जाएगा, ये 9 हटाना है, 9 हट गया। फिर क्या बचा, 8 और 6 को, या फिर 8 इसका 6 का 1 इसमें दे दो, 9 हो जाएगा, ये 9 हटे, यानी कि 8 खत्म हो गया। यहाँ बचा 5। अब ये जो 5 बचा, समझना 5 में कितना देंगे कि 9 से भाग लगेगा, 4, यानी कि x की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। या फिर आप जोड़ के करो, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 हुआ। अब 9 से भाग ये लग नहीं रहा है, तो 9 चौक 36 लगता है, भाग 36 लगता है, तो 32 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है, x की वैल्यू 4 हो गया। तो 2x का मान कितना होगा, तो यहाँ 4 गुना 2 कर दो, तो 4 दूना 8। इस प्रश्न का उत्तर 8 हो जाएगा। 109 नंबर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कहता है कि संख्या इतना से पूरी तरह 8 से विभाज्य, तो x के स्थान पर क्या होगा। ए मेरे भाई, और क्या, सबसे छोटा पूर्णांक तो 3 अंक तक ही सोचना है। अगर हम 4 रख दें तो सबसे छोटा 0 रखो, मान लेते हैं, तो 8 6 48, 48 49 50 2 24, 8 24। इस प्रश्न का उत्तर 0 हो जाएगा, 110 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है कि यदि 8 अंकीय संख्या ये है और 8 और 9 से विभाज्य, तो ए और बी का योग क्या होगा। तो देखो 8 अंक का अगर संख्या है और 8 और 9 से विभाज्य है, तो हमको सबसे पहले ना 8 से विभाज्यता का नियम में 3 अंकों तक सोचना है। तो 8 तिया 24 हो गया, 1 बचा, 8 का 8 दूना 16, यानी कि बी का मान जो है ना 6 हो जाएगा। बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब हमको चाहिए 9 से भाग का नियम का, तो सबको जोड़ो पहले, या फिर आपको क्या बताए, 9 पूरा के उसको हटाते जाओ, 9 पूरा के हटाते जाओ, तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो 6 और 5 11 हुआ, 9 से कितना आया 2, 2 और 2 4, 3 7, 7 और इसका 2 ले लो, 9 खत्म हो गया, तो यहाँ 3 बचा, 3 3 6, इसका 2 ले लो, 3 ले लो, 6 3 9, तो 1 बचा। अब 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना देंगे कि 9 होगा, 8 देना होगा एक के जगह पे, यानी कि बी ए का जो वैल्यू है वो हमारा 8 है।
अब ये दोनों का योग कितना है, प्लस कर दो, 8 6 14। इस प्रश्न का उत्तर जो है 14 होगा। क्लियर है। 9 से भाज्यता का नियम में ये सब रूल आपको छोटा छोटा चीजें आना चाहिए। अब देखिए 111 हो गया। 112 कहता है यदि 8 अंकीय संख्या इतना है 9 से और 5 से भाज्य तो ए और बी का मान का योग क्या होगा। देखो ए और बी का आपको ना सबसे पहले बी का, चलो हम 5 से भाज्यता का नियम क्या होगा, हम सबसे पहले 5 से विभाज्य कौन होता है ये बताओ। 5 से विभाज्य में इकाई अंक क्या होता है ये बताओ। इकाई अंक होता है या तो 0 या तो 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले 0 लेके चलते हैं। चलिए बी का मान को हमने 0 मान लिया। अब हमको बी का वैल्यू मिल गया 0, बी बराबर 0। अब हमको चाहिए ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कैसे होगा, अगर 9 से भाग लगाना है तो 9 को जोड़ के हटा दो। 4 3 7 0, 7 7 2 9 खत्म, 4 3 7 और 7 और इसका 2 ले लो, 9 2 2 बचा। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा 7, यानी कि इसका ए का मान 7 हो जाएगा। अब 7 और 0 जब जोड़ते हैं तो हमारा होता है 7 उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर 7 हो जाएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा 7। लेकिन अगर 112 का उत्तर 7 ना रहता तो हम 5 लेके यहाँ पे सोचते। ठीक है, चलिए 112 हो गया। 113 देखो, यदि 4m3 ये है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है जहां m और n एकल अंक पूर्णांक है तो m और n का मान क्या है। देखो m और n का मान यहाँ आपको दिया है, इसको पुट करके बना सकते हो। ठीक है, कि चलो n की मान क्या है, या तो 6 या तो 4 या तो 5 या तो 2। तो अगर हम यहाँ से ना लें, हम अपने दिमाग से निकालते हैं कि क्या हो सकता है n का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग लगाते हैं। इतना 8 से भाग लगाओ तो 8 8 64, 65 66 67, 3 बच रहा है मेरे भाई, 3 बच रहा है। तो यहाँ पे 3 वाला दाही अंक अटका टेबल में, 8 8 16 8 24 8 चौक 32 32 होता है। इसका मतलब इस जगह 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगा। और n का वैल्यू अगर यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इस सब में अलग अलग है। तो अब m का वैल्यू आपका ऑलरेडी 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 से भाग लग जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आसानी से बन गया। 114 नंबर देख लो, कहता है कि यदि इतना 72 से भाज्य तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये मेरे भाई 72 72 जो होता है ना, ये 8 और 9 से भाग लगता है। ठीक है, 72 का नियम क्या है 8 गुना 9। अब यहाँ पे हमको 8 से भाज्यता का नियम 3 अंक देखना है, और 3 अंक क्या देखना है कि 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो 8 8 64, 8 9 72, 72 6 बचा यहाँ पे, 8 8 64 4। y की वैल्यू हमको 4 मिल चुका है। y की वैल्यू अगर 4 मिल चुका है तो x की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा अब। और 72 से 9 का क्या है आपको अभी बताए कि जो मान हो रहा है जोड़ के 9 हो रहा है उसको हटाते जाओ। तो 4 और 8 जोड़ो, 8 4 12। ठीक है, या फिर इसका एक ले लो ना, 9 हो गया खत्म हो गया, यहाँ 3 बचा। 7 में इसका 3 है तो 2 दे दो तो 1 बचा। 6 7 7 और 3 10, 10 का 9 ले लो, 1 बचा। 5 6 6 और इसका 3 ले लो, 6 3 9 तो यहाँ 5 बचा। 5 और 7 5 12, 12 बचा तो 9 घटा दो, 9 घटा दो तो 9 3 बचा ना, 3 बचा। 3 अब कितना देना पड़ेगा कि 9 होगा तो 6, x की वैल्यू 6 आ गया। 6 माइनस 4 कर दो, आपका उत्तर आएगा 2, डी नंबर। ठीक है, या फिर जैसे आप देखो पूरा अध्याय खत्म कर दिए हैं, आप जैसे इसको सॉल्व करते थे उसी अनुसार करोगे, कोई ज्यादा माथा पेची है नहीं इस सवाल में। तो 114 हो गया, तो समाप्त हो गया। ठीक है, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत करना पड़ा मुझे, इतना क्वेश्चन टाइप करना पड़ा और अच्छा समय भी लगा दिया आप लोगों को हम नया वीडियो लाने में। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न में टोटल छोटा सा है 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, फिर अंकों पर आधारित प्रश्न चलेगा। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम मोटिवेट रहे और यहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों को एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।